अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम नाशुक्री के ऊपर बात कर रहे थे और फिर हम बात कर रहे थे कि मसाइल जो हैं वो हर एक की ज़िंदगी में आते हैं और उनको हल करने का तरीका आना चाहिए और उसमें इंसान डिसहार्टेंड ना हो और हिम्मत ना हारे। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान से फ़रमाते हैं, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिक्मा इनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। अल्लाह सुब्हानहू ताला फ़रमाते हैं, और बेशक हमने लुक़मान को हिकमत अता की कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो, और जो कोई शुक्र करेगा तो बेशक वो अपने ही लिए शुक्र करेगा, और जो कुफ़र करेगा तो बेशक अल्लाह बेनियाज़ और तारीफ़ वाला है। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है या नहीं, कोई उसकी नेमतों को एक्नॉलेज करता है या नहीं, उसका शुक्र अदा करता है या नहीं, उसकी इबादत करता है या नहीं, क्योंकि वो तो बेनियाज़ है। सारी कायनात की मखलूक उसकी तारीफ़ कर रही है, उसका शुक्र अदा कर रही है, उसका ज़िक्र कर रही है, तो उसको हमारी इबादत की तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इंसान अगर इबादत करता है या शुक्र करता है तो वो अपने ही फ़ायदे के लिए करता है। तो सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला नाशुक्र इंसान को, वो इंसान जो अल्लाह से नाराज़ रहता है, शिकवे शिकायतें करता है, उसको हिकमत अदा नहीं करते। हिकमत किसको मिलती है? जो इंसान शुक्रगुज़ार होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो कैसे पता चले कि हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं? आप देखिए कि जब इंसान को अल्लाह सुब्हानहू ताला कोई छोटी बड़ी नेमत अता करता है तो उस वक्त उसके दिल की क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या एहसासात होते हैं, उसके दिल में कितनी खुशी आती है। एक तरफ खुशी आती है और दूसरी तरफ आंखों से आंसू बहने लगते हैं खुशी की वजह से, और फिर उसके सारे जज्बात, सारे एहसासात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाते हैं। तो ये दरअसल अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्र अदा करना है। तो शुक्र जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला को पसंद है, और इसमें आप देखिए कि सिर्फ़ किसी नेमत के मिलने पर शुक्र नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तकलीफ़ आने पर भी शुक्र करना जो है वो पसंदीदा है। अब आप कहेंगे कि तकलीफ़ के ऊपर शुक्र क्यों किया जाए? तकलीफ़ के ऊपर शुक्र इसलिए किया जाए कि तकलीफ़ बाज़ औक़ात इंसान को अल्लाह के करीब करने का ज़रिया बनती है। हो सकता है कि किसी भी आज़माइश और तकलीफ़ से पहले आप एक गाफिल इंसान हो, आप ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना ज़िक्र करते हैं, ना अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जब तकलीफ़ आती है तो फिर क्या होता है, इंसान की दुआएं भी बढ़ जाती हैं, उसके ज़िक्र अज़कार भी बढ़ जाते हैं, उसकी नमाज़ें भी अच्छी होने लगती हैं। और ये कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अता की। और फिर उस तकलीफ़ की वजह से इंसान के गुनाह जो हैं वो भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसान के दर्जों को बुलंद कर देता है। तो ये इतनी बड़ी नेमतें जो हैं वो इंसान को शुक्र अदा करने की वजह से मिलती हैं, उस तकलीफ़ की वजह से। और फिर आप देखिए कि जब वो तकलीफ़ चली जाती है तो उसके ऊपर जब इंसान के अंदर जो शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं वो किसी नेमत के मिलने पर नहीं होते, तकलीफ़ के जाने पर जो होते हैं। तो इसी तरह तकलीफ़ आती भी है और चली भी जाती है, और ये दोनों चीज़ों में इंसान जब शुक्र अदा करता है तो ऐसा इंसान फिर अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह सुब्हानहू ताला को बेहद पसंद होता है। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि शुक्र जो है वो किस मौके पर इंसान करे। क्या ओकेजनली शुक्र होना चाहिए, कभी कभी शुक्र होना चाहिए? तो बात दरअसल ये है कि शुक्र जो है वो इंसान की शख्सियत का एक परमानेंट फ़ीचर हो। जब वो परमानेंट फ़ीचर बन जाता है तो फिर ऐसा इंसान जो है ना जलता है, ना कुड़ता है, ना तकलीफ़ के ऊपर परेशान होता है, ना आजमाइशों के ऊपर, ना गम उसको बॉदर करते हैं, ना कोई और चीज़, क्योंकि वो अब शुक्रगुज़ार इंसान बन चुका है। तो इंसान के पास अपनी चॉइस है कि इंसान तकलीफ़ के मौके पर क्या रवैया अख्तियार करे, सिर्फ़ रोता धोता रहे या इंसान सब्र करे और शुक्र करे और अल्लाह के करीब हो जाए। हर आज़माइश इंसान को अल्लाह के करीब करती है। और इसी तरह आप देखें कि मोमिन की जो हालत होती है वो दो हालतों में से एक हालत में रहता है, या तो अच्छी हालत में रहता है या फिर नापसंदीदा हालत में रहता है। और दोनों ही में जब वो शुक्र अदा करता है तो उसकी वजह से उस मोमिन के
दर्जात बुलंद हो जाते हैं, अल्लाह की कुर्बत उसको नसीब होती है, अल्लाह की मोहब्बत उसको नसीब होती है। और आप देखें कि कोई भी नेमत जो है उसके साथ इंसान को आजमाइश आती है, तकलीफ़ आती है। जब नेमत नहीं होती तो तकलीफ़ भी नहीं होती। मसलन शादी हुई, शादी के बाद क्या हुआ, मसाइल आना शुरू हो गए। अब जब तक शादी नहीं हुई थी, नेमत नहीं थी, मसाइल भी नहीं थे, लेकिन आपने बहुत दुआएं मांगी, वजीफ़े किए, अल्लाह ने रिश्ता भेज दिया, शादी हो गई। अब उसके बाद मसाइल शुरू हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक नेमत आ गई तो अब उसके साथ मुश्किलात भी हैं, उसके साथ आजमाइशें भी हैं। तो नेमत को उन आजमाइशों और मुश्किलात के साथ लेना होता है। कोई भी नेमत बग़ैर आजमाइश के नहीं मिलती, इसीलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना जो है ये शुक्रगुजारी है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर फरमाया, जो थोड़े पर शुक्र नहीं करता वो ज़्यादा पर भी शुक्र नहीं कर सकता। जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। और अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है और उनको छोड़ देना नाशुक्री है। इसमें आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात एक बड़ी गैदरिंग में कर रहे हैं, एक सरमन को दे रहे हैं पब्लिकली, और क्या बता रहे हैं कि जो थोड़ी चीज़ के ऊपर शुक्र गुज़ार नहीं होता कि ये मुझे क्यों मिली है, मुझे तो ज़्यादा मिलना चाहिए था, ये तो मेरे लिए काफ़ी नहीं, तो फिर वो बड़ी नेमत के ऊपर भी शुक्र नहीं करता। लेकिन जो छोटी नेमत के ऊपर शुक्र कर लेता है तो वो फिर बड़ी नेमत के ऊपर शुक्र करने की भी तौफीक उसको मिल जाती है। तो बात दरअसल ये है कि शुक्रगुजारी अल्लाह को पसंद है। और इज्तिमाई तौर पर भी जब तक कोई कौम अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती है, उसकी अताअत करती रहती है, गुनाहों से बचती रहती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको नेमतें देते चले जाते हैं। लेकिन जब वो अल्लाह की नाफरमानी करती है, गुनाहों में मुलव्वस हो जाती है, शुक्रगुजारी छोड़ देती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे दी गई नेमतें छीन लेते हैं। और कौम सबा हमारे सामने है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था। जब उनके साहिल से, समंदर से बहरी जहाज़ गुज़रते थे तो उनको ऐसे खुशबू की लिपटें आती थी, क्योंकि वो लोग ऊद की लकड़ी जलाते थे खाना पकाने के लिए। ऊद आज कितना महंगा है, लेकिन वो लोग खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। बहुत कुछ अल्लाह ने दिया, बागात थे, पूरा मुल्क जो था वो सरसब्ज़ और शादाब था। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियाँ शुरू कर दी, अपने आप को गुनाहों में मुलव्वस करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो सारी नेमतें उनसे छीन ली, क्योंकि वो एक नाशुक्री की कैफियत थी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास नेमतें बरकरार रहें तो हमें दो चीज़ों को इख्तियार करना है। एक तो हमें शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है और नाशुक्री से परहेज़ करना है, और दूसरी तरफ हमें अल्लाह की अताअत और उसका फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारनी है और गुनाहों और नाफरमानियों को छोड़ देना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी नाशुक्री से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।